जवान पोरावर गुन्हे झाले ते मागे घ्या, भीम सैनिकावर लावलेले गुन्हे मागे घ्या, दीक्षाभूमीच्या कार्यक्रमात लावलेले गुन्हे मागे घ्या, दीक्षाभूमीचा गड्डा लवकर बुजलाच पाहिजे, दीक्षाभूमीचे आधुनिक मोठे सौंदर्यीकरण झालंच पाहिजे, दीक्षाभूमीचे मोठे आधुनिक सौंदर्यीकरण झालंच पाहिजे, आणि खोदलेला गड्डा बुजलाच पाहिजे। बाबा साहेब 1 जुलाई को दीक्षा भूमि में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। काफ़ी संख्या में वहाँ लोग शामिल थे, काफ़ी तोड़ फोड़ हुई थी। वो जो आंदोलन था वो पार्किंग जो वहाँ बन रही थी, अंडरग्राउंड पार्किंग, उसके अपोज में वो आंदोलन किया गया था। उसके बावजूद भी न्याय ना मिलने पर आज जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो पूरे यहाँ पे संविधान चौक पर आंदोलन पे बैठे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या मांगे हैं इन लोगों की सरकार से। मैं DDS मतलब दीक्षा भूमि दक्षता समिति का एक सदस्य हूँ, प्रचारक हूँ। 1 तारीख के पहले भी हम 20 दिन डटे थे और 1 तारीख के बाद फिर से 20 दिन प्लस हो गए। हम इस चेतावनी धरना प्रदर्शन के माध्यम से दीक्षा भूमि समिति को चेतावनी देना चाहते हैं, और जो राज्य सरकार है, पक्ष विपक्ष दोनों, आप बौद्ध जनता का वोट चाहिए तुमको, गली गले में आते हो, मूर्ख बनाते हो, लेकिन जो हमारा काम है जीना मरने का सवाल है हमारा। पूरे नागपुर के 10 लाख लोग नागपुर में रहते, वो हमारे तरफ देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देश और देश 190 देशों में बौद्ध जनता रहती है, बौद्ध जनता बढ़ रही है, लेकिन दुनिया का पहला सेंटर बौद्ध गया है, उसी प्रकार दीक्षा भूमि भी है। ये दीक्षा भूमि बौद्ध लोगों के साथ जो भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो आने वाले दिन में इसका बहुत दुष्परिणाम हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, हम गली गली गाँव से लोग जुड़े हैं, कार्यकर्ता यही काम करते हैं, 12 महीने गाँव में जाना। तो गली में आओगे, मनपा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, तो किधर से भागोगे आप, या किधर से भागोगे बताओ। इसलिए चेतावनी का अर्थ समझ लो क्या है। तो चेतावनी धरना प्रदर्शन हम चेतावनी देना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि आने वाले कुछ ही दिनों में गड्ढा बुझा के होना, और पढ़े लिखे लोगों पे आपने गुनाह दाखिल किया वो हटा दो। और सब्जेक्ट हमारा तीसरा टप्पा, ये तो दूसरा टप्पा है, आज दिख रहा है, तीसरा टप्पा भी सस्पेंस है, क्या करने जा रहे हैं, पूरे पत्ते खोलते नहीं हम। लेकिन मैं यही बताता हूँ कि हमको गड्ढा बुझा के होना, और उधर क्या करना है तो ये 200 करोड़ के लॉलीपॉप लेके जाओ रेशीम बाग में। 2000 करोड़ का प्रस्ताव बनाएंगे हमको मालूम है, अम्बेडकर पार्क, कोराडी, शिरडी, शेगांव, सब हमको मालूम है। हम दीक्षा भूमि का वैसा किए बगैर डेवलपमेंट हम मरने वाले नहीं, इसके लिए हमारा काम चालू हो रहा साथियों। बस इतना मैं मीडिया में धन्यवाद देता हूँ। किशोर गेडाम, दीक्षा भूमि दक्षता समिति की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। आज का जो आंदोलन है 2 विषयों को लेकर है, 2 डिमांड है हमारी कि दीक्षा भूमि पर जो खड्डे पड़े हैं उसको उन्होंने बुझाना चाहिए, और दूसरी बात कि जो केसेस हमारे लोगों के ऊपर 1 तारीख को लगाए गए वो केसेस पीछे लेना चाहिए। और एक ये डिमांड को लेकर तो हमारा है ये, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि देश के राज्य के गृह मंत्री राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका विधिमंडल में झूठ बोलते हैं। 1 तारीख को उन्होंने घोषित किया था कि वो स्थगिति दी गई है, वो खड्डे बुझाए जाएंगे, लेकिन आज 20 दिन हो गए हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका में उन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात, राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री और ये यहाँ के समिति के लोग ये अम्बेडकरी जनता की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे? जो पत्र साइन के साथ हमारे पास आया था 1 तारीख को, उसके ऊपर में अध्यक्ष की सही नहीं थी, और उसने बड़े मुंह से अध्यक्ष ने बोला भी कि मैंने सही नहीं की, बोले जैसा बहुत बड़ा तीर मारा है, मैंने सही नहीं की, बोले सही नहीं की मतलब राज्य सरकार और जो समिति है उनके षड्यंत्र में अध्यक्ष शामिल है। वो पत्र जो आया था वो हमको बहकाने के लिए और हमारा जो गुस्सा है वो कम करने के लिए केवल ये एक प्रकार का छोटा सा लॉलीपॉप था। हमारे साथ राज्य के सरकार ने और समिति के लोगों ने खिलवाड़ किया। देश के सभी जो बौद्ध है और दुनिया के सभी बौद्ध है उनके भावना के साथ खिलवाड़ किया है। सब लोगों को जय भीम। मैं माया उके। हम 16 तारीख से दीक्षा भूमि पे
जैसे गड्ढा बुझाने का काम बंद, यानी जो काम चालू है वो बंद करो, ये हम 16 तारीख से उनको समझा रहे हैं और बोल रहे हैं। लेकिन वो सीरियसली समिति वाले तो मेन सबसे गद्दार है जो समिति है। समिति वालों ने गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट दिया तभी वो पारित हुआ, इसीलिए वो काम चालू हुआ। तो मेन गद्दार वो समिति वाले हैं। मुझे तो पहले सब लोगों को सबसे ये कहना है कि पहले वो समिति बर्खास्त हो जाए, क्योंकि वो शुरुआत वहीं से हुई। हम 16 तारीख को जब हम वहाँ कुंभारे हॉल में मीटिंग हुई, उन लोगों ने बुलाए, 5 लोगों को बुलाए, 6 लोगों 10 बुलाए, आओ, तो हम लोग गए। तो उनने कहा कि उसने जो हम लोगों ने उनको प्रश्न पूछा कि ये सौंदर्यीकरण कैसा, इतने बड़े बड़े अपने ढीगे ने माटी के ढीग लगा दिए, इतने खड्डे खोद दिए, ये कौन सा सौंदर्यीकरण है? तो उनने बोला नहीं, ये अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो आप हम लोगों का जो कोई तो आपको करना है सौंदर्यीकरण वो करो, हमको सौंदर्य करने से कोई लेना देना यानी हमको ऐतराज नहीं है। लेकिन जो गड्ढे खोदे, जो पार्किंग है, वो जो हाल बनने वाला है, उससे हमको दिक्कत है। इसलिए वो जो गड्ढे यानी खोद के रखे वो बुझाए। तो उनने बोले हमारा काम नहीं है। समिति के जो 5-6 लोग वहाँ बैठे थे, उनने बोले कि हमारा काम नहीं है, वो अध्यक्ष देखते बैठेंगे, अध्यक्ष को हम बताएंगे, वो आदमी बताएंगा। तो जब अध्यक्ष बताएंगा तो अध्यक्ष लेकर क्यों नहीं आए वो लोग वहाँ पे बैठने के? जब मीटिंग लगाए तो अध्यक्ष को साथ में लाना था। हमारा यही कहना था उनको, हमारा कुछ नहीं करना था कि जो तुमने गवर्नमेंट को ये दिया लिख के कि ये काम करो, तो आप एक पत्र लिख के बंद कर दो, हमारा यही कहना था उनको। लेकिन उनने सुना नहीं, चाल ढकल करते रहे। हमने उनको 18 दिन समझाए 16 तारीख से, फिर भी नहीं समझे। तो 1 तारीख को वो बड़ा उद्रेक हुआ। 1 तारीख को भी हम यानी ऐसा नहीं कि गए और तोड़फोड़ करना चालू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये उनने 11:30 बजे का टाइम दिया था, 11:30 बजे, 1:30 बजा, 2 बज गए, फिर भी वो लोग आए नहीं। और वो लोग सब समिति के लोग, और बाजू में ऑडिटोरियम था, वहाँ पे वो थे, कुछ लॉ यानी लॉ की कुछ प्रतिक्रिया कर रहे थे, कुछ एडमिशन कर रहे कि क्या करे थे उनको पता। लेकिन वो लोगों को यानी सीरियसली ले नहीं रहे थे, इसलिए वो इतना उद्रेक हुआ। बाद में वो आया बताने के लिए कि हाँ हम स्थगित कर रहे। उद्रेक हुआ उस वजह से जो अपने गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उसने वो वहाँ पे बात की कि हम स्थगिति दे रहे हैं। ये स्थगिति का कैसे दे रहे हैं? सिर्फ तात्पूर्ति करके, यानी थोड़े समय के लिए। हमको वो थोड़े समय के लिए नहीं होना, हमको पूरी स्थगिति होना। और जो गड्ढे बुझाए हैं यानी जो खोदे हुए वो हमको बुझा के होना। और जो हमारे ऊपर जो केस लगे हैं वो केस लिखित बर्खास्त हो गए, वैसा हमको लेखी होना। वहाँ से तो बोल दिए, वहाँ से बोलना नहीं, हमको लेखी होना। और एक जो यहाँ सीपी है उनको देके लिख के देके हमको होना, तभी हम ये अपना आंदोलन है या हम बंद करेंगे, नहीं तो हमारा ये चालू ही रहेगा। 1 तारीख को जो हुआ वो हुआ, वो थोड़ा सा उनके वजह से भी हुआ, हमारे वजह से ही नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। हम तो पीछे थे, हम थे वहाँ पर। लेकिन अभी तक उन्होंने सीपी साहब को आदेश नहीं दिया कि वो गुने पीछे ले। और दूसरा 1 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, बोला था उन्होंने कि हम गड्ढे बुझा देंगे। अभी तक वहाँ एक भी ट्रक मट्टी नहीं डाली गई या कुछ भी काम नहीं किया गया, ऐसा क्यों? तो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि दीक्षा भूमि पहले जैसी थी वैसी हमें दे दे। और सौंदर्यीकरण करना ही है तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, उसमें अपन कर सकते हैं, जो कि बाबा साहब के विषय में ही रहेंगे। और उनके जन्म से लेके उन्हें कैसी तकलीफ़ हुई पढ़ाई में, संविधान लिखा है, संविधान उन्होंने पारित किया है, वो सब वो पिक्चर वहाँ दिखा के या तो बहुत कुछ करवा के वो सभी अपन बता सकते हैं उनको। और उस हिसाब से वहाँ पर सब सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। आगे का कदम तीव्र रहेगा। साहब ने भी बोला था
कि बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे।